नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल खबर देकर बताया था कि भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप, जो लद्दाख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन थी, उस पर कब्जा कर लिया था। आज एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि भारत ने फिंगर 4 नामक एक जो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन थी लद्दाख में, उस पर भी कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, और वहीं दूसरी तरफ है चीनी सेना, जो मतलब कि लगातार भारत के खिलाफ वीडियो जारी करती थी, युद्ध अभ्यास के बड़े बड़े हथियार दिखाती थी। वही चीनी सेना भारत के पराक्रम और भारत की सैन्य कार्रवाई के सामने दुम दबाकर वापस भाग गई है। वहीं चीन की तो हालत हद से ज्यादा खराब है। चीन भारत के साथ लगातार बैठकें कर रहा है, क्योंकि चीन अब फंस चुका है, क्योंकि सारे मोहरे अब भारत के हाथ में आते जा रहे हैं। और शी जिनपिंग जो सोच रहे थे कि चलो भारत के साथ तो विवाद बढ़ा लेंगे, जो उनके वहाँ पर घरेलू प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि वहाँ पर जो भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर अनाज की बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं चीन के अंदर। इसके अलावा इनर मंगोलिया में बड़े लेवल पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। उसकी समस्या से ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ वो तनाव बढ़ा रहे थे। उन्हें लगा तनाव बढ़ा लेंगे, अपनी इमेज भी सुधार लेंगे और थोड़ी बहुत ही ज़मीनी भारत के खिलाफ गेन कर लेंगे। लेकिन सारे दांव शी जिनपिंग के उल्टे पड़ चुके हैं। शी जिनपिंग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और शी जिनपिंग का एक और यार पाकिस्तान में इमरान खान भी बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत से लग रहा था उसकी उसे चीन के दबाव में आकर, पाकिस्तान के दबाव में आकर भारत पीछे हटता जाएगा, भारत प्रेशर में रहेगा तो पाकिस्तान भी कुछ फ़ायदा उठा ले जाएगा। लेकिन भारत ने सारे के सारे पासे उलट कर दिए हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूं, मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जैसे ही भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया था, उसके बाद चीनी सेना की कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी गई भारत की जो फिंगर 4 जो लोकेशन है उसके आसपास। वहाँ पर कुछ जीप्स थी चीनी सेना की, कुछ ट्रक थे और कुछ कहा जा रहा था कि टैंक भी थे, और करीबन 200 के करीब चीनी सैनिक भी थे। और भारतीय सेना को इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये था कि ये लोग अब फिंगर 4 को निशाना बनाकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो जैसे ही भारत को संदिग्ध मूवमेंट दिखी, भारतीय सेना ने एक तरीके से कब्जा कर लिया, पहुंच गए फिंगर 4 पर चीनी सेना से पहले, और वहां पर अपनी एक तरीके से परमानेंट चौकी भी बना ली है, जिसे देखकर चीनी सैनिकों ने कुछ रिटेलिएट भी नहीं किया। और चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों का फिंगर 4 पर कब्जा देखकर ज्यों के त्यों बैरंग वापस लौट गए। वहीं भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद न सिर्फ इस लद्दाख वाले रीजन में, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भारतीय सेना ने कर दी है। क्योंकि भारत चीन अगर मान लीजिए लद्दाख में प्रेशर क्रिएट करता है, तो भारत उसे अरुणाचल के जरिए रिलीज कर सकता है, या फिर अरुणाचल में अगर घुसपैठ की कोशिश करता है तो चाइना, क्योंकि मेनली चीन ऐसा ही करता है, वो अगर लद्दाख में फंसेगा तो वो डोकलाम में भारत को एक तरीके से उलझाने की कोशिश करेगा। अगर डोकलाम में भी वो उलझ गया तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश करेगा। इसलिए भारत पहले से ही बहुत ज़्यादा तैयार है। और ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शी जिनपिंग अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं घरेलू मोर्चे पर भी, और उसके अलावा बाहरी मोर्चे पर यानी कि विदेश नीति में भी वो भारत उन्हें बुरी तरीके से फंसा चुका है। और आने वाले समय में इस पर और अपडेट मिल सकती है। जैसे ही मुझे कुछ मिलता जाएगा मैं आपको सूचित करता जाऊंगा वीडियो बनाकर। अब आ जाते हैं कल के सवाल पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि चीन के कम से कम 4 राज्यों के नाम आपको बताने हैं जहां पर विद्रोह की आग धधक रही है। तो सब मैंने कहा था कि सिर्फ मैं 2 लोगों के नाम चुनूंगा, तो 2 लोगों के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने कम से कम 4 राज्यों के नाम बताए हैं। इनका नाम है योगेश जी और भगवती नंदन मिश्रा जी। इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया था। तो अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल ये है कि अमेरिका ने कौन से साल में ताइवान से अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए थे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।